जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिप टॉप में। तो आज की जो वीडियो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें आपके लिए सामान्य ज्ञान लेकर आए हैं। यह अपना पार्ट 15वां है और 14 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो वह भी आप देखना न भूलें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन आंसर हैं। और वीडियो को लाइक कर लें सभी लोग। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। आपके पास 3 प्लान है तो 3 प्लान में से आप कोई सा भी एक प्लान खरीद कर चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। बहुत सारे आपके लिए फायदे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखिए। जाबर एवं रामपुरा अगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित हैं? 4 विकल्प होंगे। आंसर बनता है तो कमेंट में जरूर बताएं सभी लोग। बॉक्साइट, यूरेनियम, सीसा, जस्ता या तांबा। तो 4 विकल्प दिए गए हैं इस प्रकार। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर सी। यहाँ पर सीसा जस्ता आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। सीसा जस्ता यह मिश्रित अयस्क गैलिना से निकलता है। इसके अलावा इसमें जो यहाँ पर देखिए कैलिमिन, जिंकाइट और बिलेमाइट मुख्य अयस्क हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं तो कहाँ पर है यह बताना है। तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। झरिया में। कहाँ पर? झरिया, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। झरिया अपनी समृद्ध कोयला संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। झरिया के कोयले से कोक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से लोहे इस्पात उद्योग में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक है तो कौन सा है बताइए। क्वेश्चन नंबर अपने यहाँ पर 3 है और 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो 3 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए, बंग या रंगा या टिन एक रासायनिक तत्व है और लैटिन में इसका नाम स्टेनम, इसका रासायनिक प्रतीक SN है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज सबसे बड़ा भंडार है? तो बताइए, तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका सही आंसर है जो वह बताना है तो वह है आपका विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही, राजस्थान। राजस्थान देखिए तांबे की सर्वाधिक भंडार पाने जो वाले राज्य हैं, राजस्थान है, इसमें झारखंड है और मध्य प्रदेश है। और यहाँ कुल तांबे के भंडार का 92% है। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर निर्मित है? जमशेदपुर में, गुड़गांव में, पुणे में, चेन्नई में। 4 विकल्प हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह बताना है। तो देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड, किस स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका सही आंसर है क्या है? पुणे, बिल्कुल सही। पुणे आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड मुंबई स्थित महिंद्रा समूह की एक कंपनी। इसकी स्थापना 1984 में लुधियाना में महिंद्रा एंड महिंद्रा नाम से ही महिंद्रा एवं JC महिंद्रा नामक 2 भाइयों ने मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर की थी। आजादी के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और वहां की प्रथम वित्त मंत्री बनी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, क्या है इसका सही आंसर? बिहार में बताना है। बिहार में तेल शोधक कारखाना है तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है वह है विकल्प नंबर सी यानी कि बरौनी में। हाँ, बिल्कुल सही, बरौनी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना बेगूसराय के बरौनी में है, जो सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सर्वप्रथम स्थापित हुए थे? कौन से उद्योग सर्वप्रथम स्थापित हुए थे यह बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, लोहे इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग, पटसन उद्योग, रसायन उद्योग। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर
8 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग और पटसन उद्योग, यह आपका जो है राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 सही आंसर है। और भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सूती वस्त्र उद्योग तथा पटसन उद्योग सर्वप्रथम स्थापित हुए थे। अगला क्वेश्चन, भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने यहाँ पर, भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH5, NH2, NH7, NH6। बिल्कुल सही, डी जिन्होंने भी बताया उनका राइट आंसर है। डी बिल्कुल सही, यहाँ पर NH6 आपका राइट आंसर होगा। जो 1949 किलोमीटर लंबा NH6 भारत का दूसरा सबसे बड़ा हाईवे है। यह व्यस्त सड़क पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। अगला क्वेश्चन है, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो कौन से राज्य में हो रहा है? उड़ीसा में, या उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में? 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र आपका सही आंसर है। दक्कन ओडिसी भारतीय रेलवे के महाराष्ट्र मार्ग पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पैलेस ऑन व्हील्स के मॉडल पर आधारित एक विशेष लग्जरी ट्रेन है। यह महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय भारत सरकार का एक उपक्रम है। अगला क्वेश्चन है, पहिए और एक्सल बनाने वाले रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित हैं? तो चित्तरंजन, बेंगलोर, चेन्नई, कानपुर। पहिए और एक्सल बनाने वाले रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर बी, यानी कि बेंगलुरु। हाँ, बेंगलुरु आपका यहाँ पर राइट आंसर, विकल्प नंबर बी। देखिए, रेल व्हील्स फैक्ट्री भारत में कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में स्थित है। इसे व्हील्स और एक्सल प्लांट भी कहा जाता है। और यहाँ भारतीय रेलवे की एक फैक्ट्री है जिसमें रेल के पहिए, रेल के वैगनों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बताना है, राष्ट्रीय जलमार्ग बताना है, तो कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर ए जिन्होंने भी बताया है उनका सही आंसर है। देखिए, गंगा नदी से गुजरने वाले 1680 किलोमीटर लंबे इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग को भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा दिया गया है। गंगा नदी का प्रयोग नागरिक यातायात तथा भार वहन के लिए काफी समय से किया जा रहा है। और इस जलमार्ग पर स्थित प्रमुख शहर हैं, कौन कौन से हैं? इलाहाबाद, इटारसी, मुगलसराय, बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, बाढ़, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का, कोलकाता तथा हल्दिया हैं। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, क्वेश्चन नंबर 13 है, तो सभी लोग आंसर बताएंगे इसका। क्या है इसका सही आंसर? भारत का कृत्रिम बंदरगाह है कांडला या मंगलुरु, चेन्नई, हल्दिया। तो इस प्रकार 4 विकल्प दिए गए हैं। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, तो कृत्रिम बंदरगाह पूछा गया है, और इसका यहाँ पर सही आंसर है चेन्नई, बिल्कुल सही। चेन्नई विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए, मद्रास पोर्ट भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है और देश में दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत के पूर्वी तट में कारों और बड़े कंटेनरों और कार्गो यातायात के लिए एक हब बंदरगाह है। चेन्नई पोर्ट टर्मिनलों के चारों ओर प्रकाश स्तंभ, इंट्रा पोर्ट कनेक्टिविटी पाइपलाइन और रेलवे टर्मिनस हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पत्तनों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है, अनुक्रम है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर अपना 14 है, तो 14 का राइट आंसर बताना है कि कौन सा एक भारतीय पत्तनों का उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम अनुक्रम है। तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी, कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोच्चि। हाँ, बिल्कुल बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। देखिए, है और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए कि गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? गौड़ जनजाति का निवास क्षेत्र, तो यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी, आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर है। गोंड मध्य प्रदेश की जो है सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है, जो प्राचीन काल के गोंड राजाओं को अपना वंशज मानती है। यह एक स्वतंत्र जनजाति थी जिसका अपना राज्य था और जिनके 52 गढ़ थे। गोंडों की लगभग 60% आबादी मध्य प्रदेश में निवास करती है। शेष आबादी का अधिकांश भाग सकलन आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में बसा हुआ है। तो यह आपके लिए याद रखना है, यहाँ पर मध्य प्रदेश नहीं दिया गया है, नहीं तो मध्य प्रदेश आपका आंसर होता है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश ही आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, थारू जनजाति पाई जाती है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, थारू जनजाति तराई प्रदेश में, अरावली की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में, पश्चिमी घाट में। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 तराई प्रदेश में। हाँ बिल्कुल सही, तराई प्रदेश आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 थारू नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जनजाति है। नेपाल की सकल जनसंख्या का 6.6% लोग थारू हैं। भारत में बिहार के चंपारण जिले में और उत्तराखंड के नैनीताल में, ऊधम सिंह नागर में थारू पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो सुमेलित बताना है, तो बताइए। 4 विकल्प हैं आपके सामने, महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान मनाली, या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर। तो कौन सा युग्म सुमेलित है, तो सुमेलित आपका बिल्कुल सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पर है, भरतपुर में। भरतपुर यह आपका सही आंसर है। यह जो कथन है यह कौन सा युग्म है, सुमेलित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवला देवघना राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है और इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता। नहीं आता, ध्यान से पढ़ना है, नहीं आता है तो कौन सा नहीं आता है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट, या केवल लामजाओ। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 18 है, तो 18 का राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। केवल लामजाओ यह आपका सही आंसर है। देखिए केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 मार्च 1977 को। यह भी आपके लिए याद रखना है और यह कहां पर है, मणिपुर राज्य में। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, देखिए कौन कौन से विकल्प दिए हैं, पेंच, मानस, नागार्जुन या कार्बेट। तो क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, बाघ अभ्यारण्य बताना है। बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो नागार्जुन, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश राज्य में। यह राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। पर्यटकों के लिए यह एक आकर्षक उद्यान है। विश्व वन्यजीव कोष से भी इसे सहायता प्राप्त हो रही है। अगला क्वेश्चन, भारत में जंगली घोड़खोर यानी कि गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। तो कहां पर पाए जाते हैं यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 से अपना यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सुंदरवन, कच्छ का रण, थार मरुभूमि, असम के जंगल। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कच्छ का रण, यह आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। देखिए घुड़खर एक पशु है, वन्य पशु है जो दक्षिण एशियाई का देशज है। घुड़खर यानी घोड़ा और गधा खर, इसे गुजरात का जंगली गधा या बलूची जंगली गधा भी कहते हैं। गुजरात में कच्छ के रण में पाए जाने वाला एक अनोखा प्राणी है जो ना गधा है और ना ही घोड़ा है, ना दोनों की मिल से बनने वाला खच्चर है। घुड़खर जो घुड़खर है यह अभ्यारण्य गुजरात के लघु कच्छ रण में स्थित है और इस जो है यह 4954 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है।
अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो 1921 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1941 ईस्वी, 1951 ईस्वी। तो भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि 1921 आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। जनांकीय अंतराल शब्द जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर को सूचित करता है। जबकि जन्म और मृत्यु के बीच काफी अंतराल हो जाता है तो उसे जनसंख्या महाविभाजन के रूप में जाना जाता है। 1921 में जनांकीय विभाजन वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में 2001 और 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में बताना है, अंकित की गई है। तो कहां पर है बताना है, 4 विकल्प दिए हैं यहाँ पर देखिए, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर डी। क्या है डी में, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। ये आपका जो है सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। 2011 जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर 27.9%, अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 26% और बिहार की 25.9% रही है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कि अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम लिखना है। तो सही अनुक्रम बताना है, सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर डी। क्या है, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। यह आपका जो है सही आंसर है विकल्प नंबर डी। बिहार जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर देखिए यहाँ पर कितना है, 1102। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1028, केरल का जनसंख्या घनत्व 869, उत्तर का जनसंख्या घनत्व है जो 828 है। अगला क्वेश्चन है, क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है। तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, केरल। 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है और 24 का राइट आंसर है बिल्कुल सही, गोवा। गोवा आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। सबसे अधिक नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत गोवा राज्य का है, जो कितना है, जो है 62.17%। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है। तो कम है बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है। बिहार में, राजस्थान में, उड़ीसा में, सिक्किम में। इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 25 और 25 का राइट आंसर सभी लोग बताएं, क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। हाँ, तो इसका राइट आंसर है बिहार, बिल्कुल सही, बिहार आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर 1। यहाँ पर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है। ये प्रतिशत है कितना, 53.33%। है कितना है, 53.33%। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। भारत का बताना है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर अपना है यहाँ पर 26। तो 26 का राइट आंसर क्या है यह बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल या राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है वो है विकल्प नंबर 1 यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है। और अगला क्वेश्चन है, क्या है, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है। तो बताइए, कोयम्बटूर, नई दिल्ली, चंडीगढ़, सेलेम। तो 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 27। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि चंडीगढ़। हाँ, चंडीगढ़ आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 2 भारतीय राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरी योजनाबद्ध और वास्तु स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध यह शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस प्रकार 4 विकल्प दिए गए हैं, तो वह उपाय बताना है, सबसे सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय बताना है माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का। क्वेश्चन नंबर है 28 और 28 का राइट आंसर क्या है यह बताना है। हाँ, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर सी यानी कि विपत्ति। विपत्ति है आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ब्रिटेन के निवासी थे और इतिहास तथा अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने 1798 में प्रकाशित अपनी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक निबंध में एक ओर तो जनसंख्या वृद्धि एवं जनसांख्यिकीय परिवर्तनों तथा दूसरी ओर सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 कि कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा शहर स्थित है तो कौन सा स्थित है, तो बताइए सभी लोग, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो 4 विकल्प यहाँ पर अपने पास कौन कौन से देखिए, तिरुचिरापल्ली, मैसूर, बंगलोर या हैदराबाद। तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर 1 तिरुचिरापल्ली आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। और देखिए यह भारत के तमिलनाडु राज्य का एक शहर है जो कावेरी नदी के तट पर अवस्थित है। प्राचीन काल में चोल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। यह पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकली है और दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिली है। और कावेरी के पानी पर कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद है, जिसे कावेरी जल विवाद भी कहते हैं। कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो यह है जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के जो है बीच में यह विवाद है। कावेरी पानी पर कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद है, जिसे कावेरी जल विवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, तो सभी लोग आंसर बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो क्वेश्चन नंबर 30 और 30 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर डी 15,200 किलोमीटर। यह आपका सही आंसर 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106 या 15,200 या 15,280 किलोमीटर है, जो कि भारत के 17 राज्यों को छूती है और 7 केंद्र शासन के साथ लगती है। तो 7 देशों के साथ लगती है। तो यह आपके लिए याद रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो को देख सकें। जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। 3 प्लान आपके पास उपलब्ध हैं, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान और डायमंड प्लान। तो इनमें कोई सा भी प्लान आप खरीद कर चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएंगे। जैसे ही आप चैनल के ज्वाइन मेंबर बनेंगे तो आपके लिए ज्वाइन ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। वहां पर बहुत सारी आपके लिए पीडीएफ फाइल और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। बहुत सारे फायदे हैं आपके लिए। तो जिसको भी बनना है ज्वाइन मेंबर तो बन जाए। और आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों ने वीडियो को तो लाइक कर दिया होगा। तो सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।